नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश आज विकास की नई इबारत लिखता दिखाई दे रहा है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे और आर्थिक कॉरिडोर का तेजी से विस्तार हो रहा है। सरकार के अनुसार करीब 3 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं स्वीकृत है। 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कार्य निर्माणाधीन है। बेहतर कनेक्टिविटी, तेज परिवहन, बढ़ता निवेश और रोजगार के नए अवसर मध्य प्रदेश को देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़े कदम माने जा रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से माननीय भूतल मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी और इनके माध्यम से हमारे 4 जिलों को राजमार्ग की जो सौगात मिली है, मैं उसके लिए उनका आभार भी मानता और बधाई देता हूँ। बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ये चारों जिले हमारे करीब करीब महाराष्ट्र से लगे हुए भी हैं और इनके माध्यम से पूरा प्रदेश का विकास का परिपथ बनता है। ऐसे में 4,415 करोड़ से लगभग 2 जो सड़कें की सौगात मिली है, 2 परियोजनाएं, ये भविष्य की दृष्टि से एक अलग प्रकार से हमको आर्थिक रूप से इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में मदद करेगी। मैं प्रदेशवासियों को भी बधाई देना चाहूँगा। ये चारों हमारे खंडवा, बैतूल, खरगोन, बड़वानी थोड़ा ट्राइबल बहुल जिले भी हैं। ऐसे में आदिवासी अंचल के लिए सौगात एक मील का पत्थर साबित होगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। मध्य प्रदेश में सड़क विकास अब केवल निर्माण कार्य नहीं बल्कि व्यापक आर्थिक बदलाव का माध्यम बनता जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार हो रहा है और नए आर्थिक कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों को भी बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ना है। इससे लोगों की यात्रा आसान होगी, माल परिवहन तेज होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अभी 2 लेन है ना, 2 लेन 4 लेन करना चाहिए ना। बहुत जल्दी 4 लेन बनेगा। जोरदार अभिनंदन करो। इधर से लेके उधर तक जितने रास्ते हो रहे हैं अधिकांश सब 4 लेन में बदलते जा रहे हैं और इन सारी बातों की सौगात से हमारे क्षेत्रवासियों को लगातार लाभान्वित करना है। और आपके बीच में आया हूं, तराना से मुझे शुरू से प्रेम। ये हमारे लिए हमारा एक अलग प्रकार का नगर है, इसकी मस्ती भी अलग है। मुझे इस बात का आनंद, तराना का तो मजा ही अलग है। तो मेरी अपनी ओर से तराना वासियों को बधाई और सबके लिए शुभकामना, दीपावली की मंगल कामना। आप सबको बधाई। मेरे साथ खड़े हो जाओ और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। उज्जैन सहित पूरे प्रदेश के विकास करने के लिए हम और आपको सबको साथ चलना है। बोलो, सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रदेश में बीते कुछ वर्षों के दौरान सड़क अधोसंरचना में अभूतपूर्व निवेश देखने को मिला है। जनवरी 2024 में 499 किलोमीटर लंबी 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों ने गति पकड़ी। हाल ही में 4,415 करोड़ से अधिक की 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से प्रदेश की कनेक्टिविटी और मजबूत होने की उम्मीद बढ़ गई है। नई सड़क परियोजनाओं का सबसे बड़ा लाभ जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलने वाला है। बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जैसे जिलों में बेहतर सड़क संपर्क से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक पहुंच आसान होगी। किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी और स्थानीय व्यापार को भी नई गति प्राप्त होगी। इससे क्षेत्रीय विकास को संतुलित करने में मदद मिलेगी।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और अन्य प्रस्तावित ग्रीनफील्ड कॉरिडोर मध्य प्रदेश को देश के बड़े आर्थिक केंद्रों से जोड़ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर सड़क नेटवर्क से लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। तेज परिवहन व्यवस्था से निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा और प्रदेश में नए औद्योगिक अवसरों का सृजन होगा। इससे रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर भी 6 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उनके नाम भी देखो, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य विकास एक्सप्रेसवे, मालवा निवाड़ एक्सप्रेसवे, अटल प्रगति पथ, बुंदेलखंड विकास पथ, मध्य भारत विकास पथ, एक के बाद एक ये लाइन की लाइन लग रही है। और वो सोलर क्षेत्र में भी लॉजिस्टिक पार्क, ई वाहन, फ्रेट कॉरिडोर, बैटरी स्वैपिंग केंद्र, हाइड्रोजन इधर स्टेशन, डिजिटल सप्लाई चेन मॉनिटरिंग सिस्टम, एक के बाद एक 8 हवाई अड्डे, 6 इनलैंड कंटेनर और कनेक्टेड रेल सुविधा, कितने प्रकार से अपना विकास हो रहा है। आने वाले समय में यद्यपि प्रदेश के अंदर अभी लगभग 20,000 एकड़ का लैंड बैंक हमारा 48 नए इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप कर रहा है, ऐसे में प्रदेश के लिए भविष्य की संभावना के लिए और आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। इसी साल हमारी सरकार ने 4,38,000 करोड़ का बजट पारित किया है और ये हमारे उद्योग, अधोसंरचना, कौशल, कृषि में ही अकेला 1 लाख करोड़ की धनराशि इसमें रखी है। और इतना ही नहीं, हमारी सभी क्षेत्रों के लिए जिस प्रकार की हमारी भावना है, मन के अंदर की भावना कि आज हम अपनी स्पीड को, स्केल को और स्किल ऑफ डूइंग को जिस प्रकार से सरलता के साथ नीचे उतार रहे हैं, इसी बात की आवश्यकता है। सड़क नेटवर्क के विस्तार का असर केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा, पर्यटन क्षेत्र को भी इसका बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। बेहतर सड़क संपर्क से प्रदेश के धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, स्थानीय कारोबार को मजबूती मिलेगी और हजारों लोगों के लिए आय के नए स्रोत तैयार होंगे। सरकार का मानना है कि मजबूत सड़क अधोसंरचना विकसित मध्य प्रदेश की आधारशिला है। प्रदेश में निर्माणाधीन और प्रस्तावित परियोजनाएं आने वाले वर्षों में विकास की नई दिशा तय करेगी। बेहतर कनेक्टिविटी से उद्योग, कृषि, पर्यटन और सेवा क्षेत्रों को गति मिलेगी। यही कारण है कि मध्य प्रदेश आज देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे सड़क नेटवर्क वाले राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। मध्य प्रदेश में हाईवे, एक्सप्रेसवे और आर्थिक कॉरिडोर विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। तेज कनेक्टिविटी, बढ़ते निवेश और रोजगार की संभावनाओं के साथ प्रदेश भविष्य की ओर आत्मविश्वास से बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में यही सड़कें मध्य प्रदेश को देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने की मजबूत नींव बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।